उसके पास कोई भी रीजनिंग, प्लानिंग या थिंकिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं एआई क्या चीज़ है, वो किस तरीके से काम करता है। एआई मॉडल एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही है। चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट करते वक्त आपको लगता होगा कि यार ये तो कुछ सोच रहा है, वो बस आपको एहसास ऐसा दिला रहा है, बट रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड टर्म्स में आपको एआई के कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। एआई के कॉन्सेप्ट में डीप उतरने से पहले हम पहले दो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझ लेते हैं। नंबर 1 इंटेलेक्ट एंड नंबर 2 इंट्यूशन। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करते ही रहते हैं। अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसके लिए आप कोई स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करके सॉल्यूशन निकालो, तो हम उसे कहते हैं कि वो आपका इंटेलेक्ट है। बट अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास झट से आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि आपने वहाँ पे अपना इंट्यूशन यूज़ किया। अगर एक एग्जांपल देखें तो मान लो मैं आपको कहूँ कि दो बंदे हैं, एक राम एक श्याम। राम के पास 128 रुपये हैं और श्याम के पास 223 रुपये हैं, और आपको बताना है राम और श्याम दोनों के पास मिला के कितने रुपए हैं। तो आप सिंपल सी बात है, आप उन दोनों को ऐड कर दोगे। तो आप कहोगे राम के पास 128 हैं, श्याम के पास 223 हैं। अब 8 और 3 को ऐड करोगे, 2 और 2 को ऐड करोगे, 1 और 2 को ऐड करोगे, और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी जो आपने एडिशन के स्टेप्स फॉलो किए, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस था। बट जो आपने डिसीजन लिया कि आपको एडिशन करना है, वो आपका इंट्यूशन था। आपको मालूम नहीं था कि आपने कैसे ये कंक्लूजन रीच किया कि एडिशन यूज़ करते हैं, बट आपको बस फीलिंग आई कि मुझे एडिशन यूज़ करना है। तो ऐसी चीज़ों को हम इंट्यूशन कहते हैं, और इंट्यूशन पे ही हम हमारी पूरी लाइफ जीते हैं। वैसे चलना, खाना, पीना, सोना, ये सब हम इंट्यूटिवली करते हैं, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं इन सब चीज़ों में। एआई से हम इस इंट्यूशन वाले पार्ट की ही नकल करवा रहे हैं। आप एआई को ऐसे समझो, एआई के आने से पहले जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स थे वो किसी ना किसी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को ऑटोमेट करते थे। जैसे हम ह्यूमंस ने किसी प्रॉब्लम को देखा और हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, स्टेप बाय स्टेप क्या सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, फिर वो हमने कंप्यूटर को सिखा दिया और वो कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको एडिशन आता था, तो हमने कंप्यूटर को सिखा दिया कि कैसे एडिशन करना है। आपने सुना होगा कि बहुत लोग कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखते हैं, तो वो लैंग्वेजेस इसीलिए सीखी जाती है कि जो भी चीज़ हम ह्यूमंस को पता है कि किस तरीके से करनी है, वो हम कंप्यूटर को बता देते थे। यार ऐड करने के लिए आपको राइट से लेफ्ट जाना होगा और फिर 1 बाय 1 करके उनको ऐड करना होगा। ये हमने कंप्यूटर को सिखा दिया और कंप्यूटर को बोला कि आप ये प्रोसेस करना। सिमिलरली आज की डेट में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रखी है, बीट नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, स्विगी, जोमेटो, इन सब के पीछे का जो लॉजिक है वो किसी ना किसी इंसान ने पहले अपने दिमाग में सोचा और फिर उसने कंप्यूटर के अंदर उसको प्रोग्राम कर दिया। बट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इंटेलेक्चुअली सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये देखो कि हम लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, तो इसका हमारे पास कोई कॉन्क्रीट फॉर्मूला नहीं है या फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं है कि लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है कि हम कंप्यूटर को वो सिखा सकें। एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो तो अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके पेरेंट्स उसको सिखा देते हैं या फिर सोसाइटी उसको सिखा देती है। ओवर द टाइम वो कोई लैंग्वेज सीख जाता है। बट एक कंप्यूटर को हम आज तक ये समझा नहीं पाए हैं कि एक लैंग्वेज कैसे सीखनी है, कोई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम उसको नहीं दे पाए हैं, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव प्रोसेस है लैंग्वेज लर्न करना। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम ले कि मान लो कोई होटल मैनेजर है और उसको ये प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट वीक में उसकी कितनी नंबर ऑफ बुकिंग्स आएंगी, तो इसके लिए भी उसके पास कोई एक स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है जिसमें वो वैल्यूज़ डाल दे और उसको आंसर मिल जाए। वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये जज करता है कि कितनी बुकिंग्स आएंगी। और यहाँ पे भी जिस होटल मैनेजर के पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, उतनी सटीक उसकी वो प्रेडिक्शन होगी, उतना वो सही होगा नंबर ऑफ बुकिंग्स निकालने के लिए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम इंटेलेक्चुअली सॉल्व नहीं कर सकते और जहाँ पे हम अपना इंट्यूशन यूज़ करते हैं,
हमने सोचा क्यों ना एक एआई प्रोग्राम ऐसा बनाया जाए कि जो ये इंट्यूटिव काम कर सके। तो क्योंकि एआई हमारे इंट्यूशन को मिमिक करता है या फिर एआई इंट्यूशन की नकल करता है, तो चलो इंट्यूशन को थोड़ा समझते हैं। अब इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन अगर आप देखो तो आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हो और उसके बाद आपके पास झट से किसी चीज़ का आंसर आना शुरू होता है, आपकी गट फीलिंग डेवलप हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि मान लो आपको साइकिल चलाना सीखना है और आप साइकिल चलाना सीख रहे हो और उसमें आप टर्न लेना सीख रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप एक अच्छा टर्न नहीं ले पाते हो, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे आपके टर्न्स और अच्छे होते जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हर एक टर्न आपके माइंड के लिए एक डेटा पॉइंट है कि आपने किस स्पीड पे कितना हैंडल घुमाया, और उसका एक रिजल्ट भी आपके दिमाग को मिलता है कि साइकिल कितनी घूमी, आपने किस स्पीड पे कितना हैंडल घुमाया तो कितनी साइकिल घूमी। ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड को बार बार मिलती रहती है, जो कि आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। और कुछ दिनों में आप अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर लें तो आप एक अच्छे टर्न ले पाते हो बिना कोई थिंकिंग लगाए। तो ये इंट्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट है कि इंट्यूशन हमारे एक्सपीरियंस से बनता है। तो इसी बेस पे हमने एआई को डेवलप करना शुरू किया। इंसानों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसको हम डेटा प्रोवाइड कर दें और रिजल्ट प्रोवाइड कर दें, और वो उस डेटा और रिजल्ट के सेट को जैसे ह्यूमंस अपने एक्सपीरियंस को लेते हैं वैसे ही वो उसको अपना एक्सपीरियंस बना ले। वो डेटा मशीन का एक्सपीरियंस बन जाए और फिर जिस भी टाइप का डेटा हमने दिया था उस टाइप के काम को करना वो मशीन सीख जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमको यही एआई प्रोग्राम बनाना है जो कि होटल बुकिंग्स को प्रेडिक्ट कर सके, तो हम सबसे पहले बहुत सारा डेटा इकट्ठा करेंगे। मान लो हमारे पास पिछले 20 साल का डेटा है जिसके अंदर हर एक दिन की डिटेल्स है हमारे पास कि उस दिन कौन सा डे था, उस दिन कोई हॉलीडे था कि नहीं, क्या उस दिन कोई लोकल इवेंट था, और उस दिन हमने रूम का प्राइस कितना रखा। और हमारे पास उस दिन का रिजल्ट भी है कि उस दिन नंबर ऑफ बुकिंग्स कितनी आई थी। अब ये डेटा हम अगर एक एआई प्रोग्राम को फीड कर दें तो ये उसके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। और अगर हम उस एआई प्रोग्राम को बोलें कि यार अगले हफ्ते जो शुक्रवार आएगा उस दिन कितनी नंबर ऑफ बुकिंग्स आएंगी, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दो, तो वो एक अच्छा प्रेडिक्शन कर सकता है अगर आपने उसको हॉलीडे है कि नहीं, लोकल इवेंट है या नहीं, और रूम का प्राइस बता दिया तो। और इस टाइप का प्रेडिक्शन करने में आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल देखें कि अमेज़ॉन की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है उनका यूज़ ऑफ एआई। वो लोग 2009 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं और मेनली वो अपने वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो अमेज़ॉन अपना इन्वेंट्री कितना स्टॉक करना है इसको देखने के लिए सबसे पहले वो एआई की हेल्प से ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कितनी डिमांड आने वाली है उनके पास प्रोडक्ट्स की, और उस डिमांड के बेसिस पे वो पहले से ही स्टॉक कर लेते हैं अपनी इन्वेंट्री को, जिससे उनकी अंडर स्टॉकिंग नहीं होती, ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होती। फिर अब वेयर हाउस बहुत बड़ा होता है और प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट बहुत जगहों पे रखा रहता है, तो एआई की हेल्प से एक प्रोडक्ट तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा ये भी वो डिसाइड करते हैं, जिससे कोई भी ह्यूमन या रोबोट बहुत फास्टली उस प्रोडक्ट को फेच कर लेता है। और प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो होती है इवन वो तक भी उन्होंने एआई से ऑटोमेट कर रखी है कि किसी प्रोडक्ट को कितना सस्ते और जल्दी तरीके से पैकेज किया जा सकता है, ये भी उन्हें एआई बताता है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स वो किसी इंसान को बताते कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो इंसान सॉल्व करे इनको, तो इतने अच्छे से वो नहीं कर पाता। तो मशीन्स को अगर हम एक स्पेसिफिक डेटा दे दें बहुत सारा, तो वो ह्यूमन इंट्यूशन से बेटर परफॉर्म कर लेती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार डेटा तो हमने प्रोवाइड कर दिया इन प्रोग्राम्स को, बट इन्होंने इंट्यूटिव थिंकिंग कैसे सीखी, ये इस डेटा की सेंस कैसे बना रहे हैं? क्योंकि हम ह्यूमंस को ही नहीं पता कि हमारा इंट्यूशन कैसे आता है, तो हमने मशीन्स को कैसे सिखा दिया कि इंट्यूटिवली कैसे सोचना है? ये एक वैलिड क्वेश्चन है।
और इसका आंसर लाई करता है मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैथमेटिक्स से आपको डर लगता है तो भी आपको इस वीडियो में सब समझ में आएगा, डोंट वरी। बट मैं एक मोमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा टू अप्रिशिएट कि मैथमेटिक्स कितना एक अमेजिंग डिसिप्लिन है। मैथमेटिक्स को आमतौर पे बहुत ही यूजलेस डिसिप्लिन माना जाता है। मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि यार हमें मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है, क्यों साइन थीटा, कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब हमें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में तो हम ये यूज़ करेंगे नहीं। बट सच तो ये है कि मैथमेटिक्स बैकबोन है जितनी भी साइंटिफिक या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है हमारे लिए आज तक। कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज दैट नेचर स्पीक्स। नेचुरल फिनोमिनास को अगर ऑन पेपर लाना है तो हम मैथमेटिक्स को ही यूज़ करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में, क्योंकि इंट्यूशन एक नेचुरल फिनोमिना है, उसके लिए भी हमने मैथमेटिक्स को ही यूज़ किया। तो समझते हैं कि हम करते कैसे हैं इसको। तो उसी एग्जाम्पल पे अपन चलते हैं। होटल बुकिंग प्रेडिक्शन जो अपन कर रहे थे, तो मान लो आपने हर एक दिन की डिटेल्स निकाल ली हैं पिछले 20 सालों की। आपको ये मालूम है कि किस दिन हॉलीडे था, किस दिन डे ऑफ द बुकिंग क्या थी, उस दिन कोई लोकल इवेंट था कि नहीं, और आपने उस दिन रूम का प्राइस क्या रखा। और आपके पास ये भी डेटा है कि उस दिन नंबर ऑफ बुकिंग्स कितनी आई थी। तो ये पूरा डेटा मिला के हमारा हो जाएगा ट्रेनिंग डेटा। अब ये डेटा हम एक एआई प्रोग्राम को फीड करेंगे। अब वो एआई प्रोग्राम जो है वो इस डेटा को रीड करेगा और उसमें पैटर्न्स ढूंढेगा कि ओके, जिस दिन हॉलीडे था उस दिन ज़्यादा बुकिंग्स आई, जिस दिन लोकल इवेंट था उस दिन ज़्यादा बुकिंग्स आई, जिस दिन रूम प्राइस अपना ज़्यादा था उस दिन थोड़ी कम बुकिंग्स आई, एंड सो ऑन। और ऐसे वो पैटर्न्स ढूंढने के बाद एक फाइनल मैथमेटिकल इक्वेशन रीच करेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हो। तो अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ही यूज़ करके हम किसी भी फ्यूचर डे का नंबर ऑफ बुकिंग्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लो आप चाहते हो कि अगले फ्राइडे क्या बुकिंग होगी, तो आप बस उस फ्राइडे की डिटेल्स इस फॉर्मूला में डालो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और यही मेन पॉइंट है जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी एआई प्रोग्राम एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही है, और इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को एक एआई मॉडल कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि कोई भी एआई मॉडल एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही है। हम लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं एआई क्या चीज़ है, वो किस तरीके से काम करता है, तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो बस एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। उसको कोई भी आप इनपुट दो तो इक्वेशन के अंदर वो डेटा डालता है और उसका आउटपुट निकाल लेता है। हाँ, अलग अलग एआई मॉडल अलग अलग टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं। हमने अभी जो देखी है ये बहुत सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, और किस टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। ये डिस्कस करना किस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड करी जाती है उस मॉडल को, ये इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, और वो हमें जानना इतना ज़रूरी भी नहीं है। मेन बात हमें जो समझने की है वो ये है कि एआई मॉडल एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही है। उसके पास कोई भी रीजनिंग, प्लानिंग या थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। चैट जीपीटी भी जो है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। जब आप कोई इनपुट देते हो तो वो टेक्स्ट जो भी आपने लिख के दिया वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन में डालता है, और उसके बेसिस पे जो आउटपुट मिलता है वो आपको दे देता है। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ दिमाग लगाया और लॉजिकली समझा कि आप क्या कहना चाह रहे हो और आपने क्या सोचा है। हमारे केस में अगर हम देखें तो मान लो नेक्स्ट फ्राइडे को हमें प्रेडिक्ट करना है कि कितनी नंबर ऑफ बुकिंग्स आएंगी। मान लेते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे को हॉलीडे भी है, एक लोकल इवेंट भी है, और हम उस दिन का प्राइस जो है 100 रखेंगे। तो ये वैल्यूज़ बस हम इस फॉर्मूला के अंदर डाल देंगे कि डे ऑफ द वीक 5 इज़ हॉलीडे 1, रूम प्राइस 100 एंड लोकल इवेंट 1, और हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि 67। तो अब ध्यान दो, जब हमने इससे पूछा कि अगले फ्राइडे को क्या नंबर ऑफ बुकिंग्स होगी, तो उसने कुछ लॉजिकल थिंकिंग नहीं करनी शुरू करी कि यार मैं पुराने फ्राइडेज़ का निकालता हूँ या फिर पिछले साल कितना आया था, ये सब कुछ नहीं।
वो काम, डेटा को स्टडी करने का काम वो पहले ही कर चुका है और वो एक फाइनल मैथमेटिकल इक्वेशन बना चुका है अपनी। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन ही फाइनल आंसर्स देगी। जैसे हमारे केस में हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर आंसर्स फटाफट देते हैं। हमने लैंग्वेज सीखी बचपन से आज तक और अब हम फटाक से बात करते हैं। उसी तरीके से एआई ने डेटा को स्टडी किया, उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई और अब आप उससे कुछ भी पूछो वो झट से आपको आंसर देगा। अब चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट करते वक्त आपको लगता होगा कि यार ये तो कुछ सोच रहा है, वो बस आपको एहसास ऐसा दिला रहा है, बट रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा। वो मॉडल इतना पावरफुल है कि वो इस तरीके से आपकी क्वेरीज का आंसर करता है जैसे किसी इंसान ने आंसर किया हो इनको। और यहाँ पे अपना दूसरा पॉइंट आता है कि चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स, जो बहुत बड़े मॉडल्स हैं, वो मिलियंस ऑफ छोटे छोटे मॉडल्स से मिलके बने हुए हैं। जैसा हमने आज एक मॉडल डिस्कस किया, वैसे मिलियंस ऑफ मॉडल्स को अगर आप मिला दो तो उनको जोड़ के एक चैट जीपीटी का मॉडल बनता है। और अब जो खास बात जानने की है यहाँ पे वो ये है कि इन मॉडल्स को मिलने के बाद जो फाइनल मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है जिसके बेसिस पे वो आंसर कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम ह्यूमंस को नहीं है। इवन चैट जीपीटी का जो सीईओ है सैम ऑल्टमैन, उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता कि अल्टीमेटली में किस तरीके से ये सारे मॉडल्स इंटरकनेक्ट हो रहे हैं और फाइनल आंसर मिल रहा है। ये जरूर मालूम है कि हर एक मॉडल एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहा है, बट किस इक्वेशन को कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है इन मिलियन में से और किस कॉम्बिनेशन में वो यूज़ हो रहे हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं है। तो ये मिस्ट्री ही हमें थोड़ा अनईजी करती है। हम ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि यार हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो कि बहुत ही ज़्यादा सही आंसर्स दे रही है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे आंसर कर रही है। और ये एक मिस्ट्री है, इससे लोगों को डर भी लगता है, बट मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखता हूँ। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये है कि क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है कोई भी एआई मॉडल, तो जो भी बंदा या बंदी जितना भी एआई मॉडल के साथ इंटरेक्ट करेगा उसको उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एआई के बारे में। और मैं चाहता हूँ कि हम इंडियंस इसमें थोड़ा ज़्यादा आगे चलें, क्योंकि वी ऑल नो एआई एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है। ये दुनिया का चेहरा बदल देने वाली है। और रिसेंट टाइम्स में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ थी जिन्होंने दुनिया का चेहरा बदला, जैसे वो स्टीम इंजन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर इंटरनेट हो, इन सब के अडॉप्शन में इंडिया हम पीछे रहा। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट हम इंडियंस को अडॉप्ट करने में इन टेक्नोलॉजीज़ को टाइम लगा। बट मैं चाहता हूँ कि एआई के अडॉप्शन में हम फोर फ्रंट पे रहें। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि एआई का रेवोल्यूशन तो आ गया, बट इन रियलिटी अभी एआई की फील्ड में 0.01% काम भी नहीं हुआ है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और इंडिया के लिए तो और ज़्यादा एआई की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जितने भी हैं उनका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में ही देख लो तो क्वालिटी टीचर्स हमारे पास कितने कम हैं। अगर वहाँ पे हम एआई को यूज़ करें तो ग्लोबल लेवल का एजुकेशन हमारे स्टूडेंट्स को मिल सकता है। सिमिलरली हेल्थ केयर के सेक्टर में, सिक्योरिटी के सेक्टर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के सेक्टर में, हर एक फील्ड के अंदर एआई जाके इंडिया की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि एआई एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ को स्केल करना बहुत आसान होता है। तो हमें एआई को अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देना चाहिए, इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एआई के बारे में समझो, जो कि आप इस वीडियो को देख के समझ भी रहे हो, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को भी बताओ कि एआई किस तरीके से काम करता है। उन्हें इंस्पायर करो एआई के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो उनके अंदर का डर हटाओ कि एआई का एक फोबिया जो बैठ गया है वो हटाओ, और फिर उनको अवेयर करवाओ एआई की कैपेबिलिटीज़ के बारे में। एंड आई होप आपको तो इस वीडियो को देखने के बाद एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी एआई के बारे में। आप इस वीडियो को भी इन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर आप खुद भी बताओ। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो को ही शेयर करो, आप खुद भी बता सकते हो। और कोई आपके मन में डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ। मैं कोई भी डाउट लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि
कॉम्प्लेक्सिटी टॉपिक की इतनी ज़्यादा है कि ऑफ कोर्स डाउट्स तो आने ही हैं। तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी कोई और टॉपिक है एआई रिलेटेड या फिर नॉन एआई रिलेटेड, वो भी आप बता दो, मैं डिस्कस कर सकता हूँ। मेरे बहुत वाइड इंटरेस्ट्स हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, बहुत सारे टॉपिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं बात कर सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ और मैं ज़रूर चेक करूँगा, और अगर मन किया तो मैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँगा। बाकी मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।